तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है कि ये एक रिएक्शन चैनल है, ना कि ब्लॉगिंग चैनल है। क्योंकि जो कुछ लोग अभी भी ये बोलते हैं ना कि तुम लोग दूसरों के ऊपर वीडियो बनाते हो, अपना क्यों नहीं दिखाते हो। तो उनको बता दूँ, ये एक रिएक्शन चैनल है, इस पर औरों के बारे में बात होती है, ये एक ब्लॉगिंग चैनल नहीं है। ठीक है। तो जो आज का रिएक्शन है मेरा, वो है फिर से अंकित भाई और विपना के ऊपर। तो पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। इनकी कंट्रोवर्सी को दूसरा नहीं कर रहा है इनके साथ, सिर्फ कमेंट सेक्शन, कमेंट में इनको बहुत ज़्यादा गलत गलत बोला जाता। जैसे पहले अंकित भाई को बोला जा रहा था कि एक नेपाली लड़की से शादी कर ली, नेपाली लड़की क्या जाने हमारा कल्चर, क्या उत्तराखंड में लड़कियाँ मर गई थी जो तू नेपाल से शादी करके आया, ये वो। फिर मैंने इस चीज़ पर एक वीडियो बनाई भी थी कि ये सब ऊपर वाले का काम होता है। ऊपर वाला पहले से ही इंसान की जोड़ी बना के भेजता है। जिसकी शादी होनी है ना, वो जब इंसान का जन्म होता है ना, तभी उसका सारा कर्मा लिखा जाता है कि किसके साथ इसकी शादी होनी है, इसके फ्यूचर में क्या क्या होना है। वो सब कुछ पहले से ही जो भगवान बैठा है ना ऊपर, वो लिख के भेजता है। क्योंकि उसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो फिर इंसान तो बहुत बड़ी बात है। इंसान तो सिर्फ एक कठपुतली है भगवान के हाथ की, जो उसके सरों पर नाचता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर अंकित भाई ने शादी कर भी ली एक नेपाल की लड़की से, तो क्या हो गया? क्या नेपाल में इंसान नहीं रहते? क्या नेपाली लोग इंसान नहीं होते हैं? क्या जो नेपाल के लोग होते हैं उनके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा होता है कि जो अदर स्टेट के लोगों में नहीं होता है? जैसे हमारे दो हाथ, दो आंखें है, ऐसी तो सब उनका भी होता होगा नेपाली लोगों को, या फिर उनके कुछ एक्स्ट्रा होता है या फिर कम होता है? ये सिर्फ तुम लोगों की सोच है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है। इंसान सब एक होते हैं। ऊपर वाला कभी ये बना के नहीं भेजता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये कहाँ का है, ये वहाँ का है। ठीक है। सब इंसान को वहाँ ही से आना है और वहीं जाना है। सिर्फ ये जो बढ़ जाते हैं ना, धर्म बढ़ जाते हैं, ये सब यहीं आके बढ़ते हैं। ये इनका सब कुछ हम ही लोग करते हैं। और बाकी सब इंसान एक जैसे होते हैं। आप लोगों की सोच ही इतनी गंदी है कि आप लोग इस तरह का फर्क करते हो। बेशक वो नेपाल शादी करके भी ले आए, तो क्या हो गया इसमें? बताओ। अपने लिए शादी करके लाए ना, अपने घर लाए ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम होती रहती है? जैसे अब बोल रहे हैं कि निगेटिव कमेंट पर ही तुम लोग तो सिर्फ वीडियो बनाते हो, इतने सारे पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो उस पर क्यों नहीं बनाते हो? तो भाई एक सिंपल से एग्जांपल है, इतने सारे निगेटिव कमेंट, तो निगेटिव कमेंट पर ध्यान नहीं जाते। लेकिन अगर पॉजिटिव कमेंट होते हैं तो पॉजिटिव लोग तो पॉजिटिव हैं ही, लेकिन उसमें जब 10 लोग निगेटिव कमेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले ध्यान जो जाता है उन निगेटिव कमेंट पर जाता है। जो चीज़ हमारे पास है, हम उस चीज़ को नहीं ढूंढते। अगर कोई चीज़ हमारे पास से खो जाती है तो हम उस चीज़ को ढूंढते हैं। ठीक है। तो निगेटिविटी को ही सामने आ जाती है, तो उससे ही असर पड़ता है इंसान के ऊपर। पॉजिटिव कमेंट से असर नहीं पड़ता है, निगेटिव कमेंट से बहुत जल्दी असर पड़ जाता है। जैसे कि ये बोला जा रहा है कि विपना ने लाइव आके भी बताया अपनी फैमिली के बारे में कि उसके रियल मम्मी पापा कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो नेपाल में किसके पास रहती है, किसको मम्मी बोलती है, किसको मम्मी नहीं बोलती है, उनको मम्मी क्यों बोलती है, इनको मम्मी क्यों नहीं बोलती है। भाई लोगों ने, भाई उसकी तुम इतनी पर्सनल लाइफ में इतना डीपली तुम पढ़ना चाहते हो, तो एक काम करो ना, एक दिन के लिए उसके साथ चले जाओ। फिर वो आपको हिमाचल वाली मम्मी से भी मिला लाएगी और नेपाल वाली मम्मी से भी मिला के ले आएगी। फिर तसल्ली हो जाएगी तुमको रिश्ता पक्का करना है क्या उनके यहाँ पर? आप किसी बेटे की या लड़की की शादी करनी है क्या, जो इतनी डिटेल चाहिए तुमको उनके अंदर बढ़कर? वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो जितना यूट्यूब पे दिखाती है उतना तो दिखाएगी। अब तुम लोग ये भी जानोगे कि भाई तेरी असली मम्मी कौन सी है, तेरी नकली मम्मी कौन सी है, तुम इसको मम्मी क्यों बोलते हो, तुम इसको पापा क्यों बोलते हो। भाई उसने बंटी ने बता दिया सब कुछ। पहली बात तो ये है कि जो उनके रेगुलर व्यूवर्स हैं ना, उनको पहले से ही पता है सब कुछ कि कौन रियल मम्मी है, हिमाचल वाली मम्मी से क्या रिलेशन है, नेपाल वाली मम्मी से क्या रिलेशन है, वो सबको पहले से ही बता देता उन्होंने। लेकिन जिनको नहीं पता था, उन्होंने 2 दिन पहले लाइव आके फिर बता दिया, वीडियो में बता दिया। लेकिन लोगों को तो वो है ना कि उनको तो आदत पड़ चुकी है नेगेटिव कमेंट करने की, तो भाई वो तो करेंगे। क्योंकि है ना, एक कहावत है हमारे यहाँ कि भैंस के आगे कितनी बीन बजा लो, भैंस ना नाचने की। तो वही बात है कि भैंस के आगे कितनी बीन बजा लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो वही चल रहा है यहाँ पर। विपना और अंकित चाहे तुम कितनी सफाई दे लो, पर ये निगेटिव कमेंट करेंगे ही करेंगे। इन्हें आदत पड़ गई है। वह लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो वाला काम हो रहा है इनका कि लातों के भूत बातों से मानेंगे नहीं बिल्कुल भी। इन्हें तो मजे आते हैं, ये निगेटिव कमेंट करते हैं, तुम उठा के रिप्लाई देते हो, तो इनको तो तुम्हें छेड़ने में ऐसे मजे आते हैं। ठीक है। और जो लोग बोले कि ये सब कि लोग इन नौटंकी कर रहे हैं, सिर्फ व्यूज़ के लिए नौटंकी कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी कितने नीचे गिर गए हैं। भाई व्यूज़ के लिए तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले वो कर सकते हैं। लेकिन जब तुम लोग ऐसे निगेटिव कमेंट करोगे किसी को ऊपर कि कितने गंदे गंदे वर्ड बोलते हो, तो क्या लोग जवाब ना दे उसका?
या मुंह सील के बैठ जाएं अपना कि हम तो कुछ बोलते ही नहीं। वैसे एक विपना ने एक बात बहुत बढ़िया बोली कि थू ऐसे लोगों पर, ठीक है, थू ऐसे लोगों पर जो ऐसे कमेंट करते हैं। बहुत अच्छी लगा मुझे विपना का ये डायलॉग, थू ऐसे लोगों पर तुम इनके ऊपर कितना ही थूक लो, ये फिर ऐसे ही कमेंट करेंगे, देख लेना। तुमने कल इनके ऊपर थूक दिया, पर ये फिर से उठकर उस थूक को साफ करके फिर से वही कमेंट करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उनके आगे कुछ पता ही नहीं उन्हें कि भैंस के आगे बीन बजा लो, कुछ पता ही नहीं उन्हें कि हो रहा के नहीं हो रहा। उन्हें तो सिर्फ कमेंट निगेटिव करने से मतलब है ना। अपनी संस्कृति नहीं दिखाते तुम लोग, तो ये दिखाते हो, अपनी गढ़वाली में नहीं बोलते हो, अपनी संस्कृति नहीं दिखाते हो। तो भाई एक बार बताओ, मोस्टली जो लैंग्वेज लोग जानते हैं वो हिंदी जानते हैं। वैसे तो हर स्टेट की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, हर स्टेट की क्या, हर एक स्टेट में 10 किलोमीटर पे अलग अलग लैंग्वेज है सबकी, ठीक है। पहले तुम बताओ, वी आर इंडियन, हम इंडियन ही तो हैं, हम सब भारतीय हैं। जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया में, हम सब एक ही हैं, इंडियन है ना। तो अगर अलग अलग कोई ज़्यादातर जो यूट्यूब पे लोग लैंग्वेज यूज करते हैं वो हिंदी करते हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हिंदी समझ में आती है। अगर सब अपनी अपनी लैंग्वेज बोलने लग जाएं, अब उत्तराखंडी गढ़वाली बोलने लग जाएं, नेपाली लोग नेपाली लैंग्वेज यूज करने लग जाएं, और हम लोग यूपी के हैं तो हम अपनी यूपी की लैंग्वेज यूज करें, हरियाणा वाले हरियाणा की करें, राजस्थान वाले राजस्थान की करें, क्या होगा उन सबसे? क्या होगा बताओ मुझे एक बात। क्या यूट्यूब सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर स्टेट के लिए अलग अलग बना है कि भाई पंजाब के लिए अलग है, ये नेपाल के लिए अलग है, उत्तराखंड के लिए अलग है, यूपी के लिए अलग है, हरियाणा के लिए अलग है, और यहाँ के लोग यहाँ की वीडियो देखेंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पूरा वर्ल्ड देखता है। अब पूरे वर्ल्ड में क्या सबको सारी लैंग्वेज आती हैं? नहीं आती। लेकिन हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा, और हिंदी लैंग्वेज जो आती है वो सबको आती है, मोस्टली सबको आती है हिंदी लैंग्वेज। अगर कोई इंसान हिंदी में वीडियो बना रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई एक परमानेंट इंसान अपने स्टेट की लैंग्वेज बोलता रहेगा तो उसको कौन देखेगा? क्या बाहर के लोग समझ पाएंगे? अब जैसे हमारे यूपी के लोग हैं तो वो यूपी के लोग हमारी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तो खुद ही यूपी के हैं, तो वो यूपी का सारा पता उन्हें, क्या गांव में काम होगा, के नहीं होता, के होना के नहीं होना सब पता उन्हें, है ना। तो मोस्टली देखना पसंद ही नहीं करते यूपी की वीडियो, क्योंकि वो यूपी के ही हैं, वो उन्हें सब पता है यूपी के खेतों में क्या काम होता है, घर में क्या काम होता है, क्या नहीं होता है। लोग पसंद करते हैं बाहर के स्टेटों को देखना, जैसे उत्तराखंड में वहाँ का वेदर देखना, वहाँ का कल्चर देखना, वो पसंद करते हैं मोस्टली, है ना। तो ऐसे हर स्टेट के, हरियाणा के लोग हैं, वो हरियाणा के लोगों की वीडियो व्लॉग ना देखते, क्योंकि उन्हें पता जैसे तुम हो ऐसे उनके यहाँ होगा। तो वो भी बाहर के लोग, यूपी के, पंजाब के, उत्तराखंड के लोग देखना पसंद करते हैं। अब वो जब तुम लोग अगर वो लोग अपनी भाषा में बोलेंगे तो कैसे समझ पाएंगे अदर स्टेट के लोग उनकी भाषा को, क्योंकि क्या बोल रहे हैं व्लॉग में? नहीं समझ पाएंगे ना। तो इसलिए लोग ज़्यादातर हिंदी में ही वीडियो बनानी पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज सबको आती है मोस्टली, और सब उसको देख लेते हैं। और ये अपने ही इंडिया में ना ये सब मत फैलाओ कि स्टेट हमें तो क्षेत्रवाद फैला दिया, जातिवाद फैला रहे हो, ये सब मत फैलाओ, क्योंकि हम सब लोग इंडियन हैं और इंडियन बन के रहो। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।